नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और बने रहें। मानव की टेंडेंसी होती है बदला लेने का। कोई दुर्बल भी है, कोई छोटे से छोटे जानवर हो, इंसान हो, कोई भी हो, वो पलट के वार करता है। और खासकर वह जो अपने आप को तानाशाह समझता है, वो किसी के आगे झुकता नहीं है, वो तो जरूर करता है। अगर उसको झुकना पड़े, किसी भी हाल में झुकना पड़े तो जरूर करेगा। अगर वो थोड़ी देर के लिए झुक भी जाता है, डायरेक्ट आपसे हमला करके नहीं जीत सकता, तो आपके पीठ पीछे वार करता है, आपके लिए साजिश करता है और हर हाल में आपको हराने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा पिछले 8 सालों में क्या चल रहा है। पूर्ण बहुमत में होने के बाद कहीं पर भी न राज्यों में, न केंद्र में, न कानून का इज्जत, न लोकसभा का इज्जत, न राज्यसभा का इज्जत, न जनता की इज्जत, कुछ नहीं, किसी का सुना नहीं गया। अनाप शनाप कानून लाए गए, सब कुछ किए गए। जो सरकार किसी के आगे झुकी नहीं, उस सरकार को खुलेआम टीवी पर आकर किसानों से माफ़ी मांगनी पड़ी। उस प्रधानमंत्री को, जो प्रधानमंत्री किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं था, चेहरे से झलकता था कि कितना घमंड है, उनको किसानों ने झुका दिया। तो क्या लगता है कि सरकार हार गई है, सरकार पीछे चली गई है? नहीं, सरकार हारी नहीं है, सरकार पीछे नहीं गई है। उन्होंने बहुत सोच समझ के कानून वापस लिया है, क्योंकि वो डायरेक्ट सीधे हमला करके नहीं जीत सकते। आपको पता ही है कि किसान आंदोलन क्यों सक्सेस हुआ। अगर पंजाब के लोग इस आंदोलन में शामिल नहीं होते तो किसान आंदोलन कभी सक्सेस नहीं होता। पंजाबियों द्वारा लंगर लगाना, पंजाबियों द्वारा रात दिन बॉर्डर पे जटे रहना, गाली सुनना, सब कुछ होने के बाद भी जरूरत पड़ने पर लाठी लेके खड़े रहना। और पंजाबियों ने अपनी, क्योंकि लड़ाके हैं पंजाबी, उस कभी झुकने वाले नहीं है, तो उन्होंने किसानों का साथ दिया, जिसके कारण प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा है। आज से ही नहीं, गुरुओं ने ही सिखाया है। गुरु नानक देव के टाइम से ही, गुरु नानक देव के टाइम में भी इन लोगों ने, इनके पूर्वजों ने उनको, गुरु नानक देव जी के ऊपर अत्याचार करने की कोशिश करी, तो उन्होंने अपना एक संगठन बनाया। उसके बाद गुरुओं ने इस परंपरा को निभाते हुए आगे बढ़ाया। आज सिख संगठन इतना मजबूत है कि किसी को हिम्मत नहीं है आंख उठा के देखे। इससे पहले इन लोगों ने भारत में बहुत सारे तोड़फोड़ किया, कोशिश किया सत्ता पे बैठने का, लेकिन मौका नहीं दिया गया। क्योंकि आपको पता ही है कि बुद्ध संगठन, भगवान महात्मा बुद्ध के अनुयायी बहुत ज़्यादा थे और बहुत दिनों तक, सैकड़ों सालों तक महात्मा बुद्ध वाले लोग ही इस देश पे शासन करते रहे। उसके बाद इन्होंने साजिश करके मुगलों को बुलाया। मुगल ऐसे नहीं आए थे और मुगलों के साथ मिलकर इस देश पे राज्य करते रहे, लेकिन संजोग से फिर अंग्रेज आ गए। अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों के कारण मुगलों को जाना पड़ा। तो फिर ये लोग अंग्रेजों से हाथ मिला लिया और अंग्रेजों के साथ मिलकर हमारे ऊपर अत्याचार करते रहे। उसके बाद देश आज़ाद हुआ, फिर देश का संविधान बना और देश के संविधान में ऐसे प्रावधान दिए गए जिसके कारण इन लोगों को हिम्मत नहीं हुआ कि हम लोगों को तोड़ सके। लेकिन फिर इन्होंने हमारे ऊपर, हमारे लोगों के बीच में नफरत फैलाया। बुद्ध के अनुयायियों के भी छोटे छोटे जातों में इतना नफरत फैला दिया, अलग कर दिया, और उसके कारण सब लोग मट गए और जिसका फायदा उठाकर आज सत्ता में बैठे हुए हैं। एक पंजाब का सिख है और एक देश का मुस्लिम, जो इनके लिए पहाड़ चट्टान की तरह खड़े हैं, जिसके कारण इनको मुस्लिमों से भी नफरत है और सिखों से भी नफरत है। अगर इस देश में ये दोनों ना हो तो इनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको दलित पिछड़े समाज लड़ाई नहीं करते, वो शांति से सब कुछ अत्याचार सहते रहते हैं और बर्दाश्त करते रहते हैं। अब इन्होंने पंजाब में, जो मैं देख रहा हूं, क्योंकि पंजाबियों से डायरेक्ट लड़ाई लड़के नहीं जीत सकते, तो पंजाब में भी इनकी एंट्री होनी है। इसके लिए इन्होंने अपना जाल फेंकना शुरू कर दिया है, अपने लोगों को एक्टिवेट कर दिया है। पंजाब में बाहर के लोग काफ़ी हैं, क्योंकि पंजाब डेवलप राज्य है, वहाँ बहुत सारे उद्योग धंधे हैं, तो लोग नौकरी करने के लिए ऑलरेडी गए हुए हैं। उन वोटर में इनका, उन लोगों में इनके वोटर हैं, और उन वोटर की सहायता से और कुछ बाहरी लोगों को एक्टिवेट करके ये पंजाब को, लोगों को गुमराह करके चुनाव जीतना चाहते हैं और पंजाब की सत्ता पे कब्जा करना चाहते हैं। आपने देखा होगा पंजाब के बॉर्डर एरिया को बढ़ा दिया,
बीएसएफ के हवाले कर दिया गया था। ऑलरेडी पंजाब पे धीरे धीरे चारों तरफ से शिकंजा कसना शुरू कर दिया और पंजाब के अंदर भी चुनाव करके जीत के ये गुमराह करके जीतना चाह रहे हैं। आरएसएस के एजेंट दिल्ली से भी है और पंजाब के अंदर से भी शुरू हो गया है। पंजाबियों को ये बात समझना होगा, हम सब आप ही लोगों के बदौलत हैं, आप लोगों के कारण ये भारत बचा हुआ है। मैं अपने पंजाबी भाइयों से कहना चाहता हूँ, सिख भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप ना होते तो शायद हम लोग भी ना होते, हम लोग पहले ही खत्म हो गए होते, हमारा देश भी नहीं होता। गुरुओं ने 700 साल से बचा के रखा है लड़ाई करके किसी भी रूप में, और ये चल रहा है और हम बचे हुए हैं। तो हमें आप लोगों की ज़रूरत है, आप लोग एकजुट रहना। इन जो ये छद्म भेष वाले हैं, बहुरूपीय, जो भेष बदल के आपके राज्य में घुसना चाहते हैं, उनको घुसने मत देना। आपकी ज़रूरत है, आप देश बचाएं। मुस्लिम भाइयों से भी अनुरोध है कि आप सब एकजुट रहें और इनके मकसद को कामयाब न होने दें। और बुद्ध के अनुयायियों से भी, जय भीम के नारे लगाने वाले अंबेडकर के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि अभी आप लोग सब कुछ भूल जाओ। आप भूल जाओ कि आपका आदमी मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा, आपका आदमी प्रधानमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा। सब कुछ भूल के अभी अपना अधिकार के लिए लड़ो। अधिकार यही है कि देश बचाना है। अगर आपने फिर से सोच लिया कि मेरा आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, मेरा आदमी मंत्री बनेगा, कुछ नहीं होगा, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपका सब कुछ छीन लिया गया है, आपकी सारी नौकरी खत्म कर दी गई है। आपका जो संविधान के अंदर जो आरक्षण दिया गया था वो आरक्षण अब है नहीं। सरकारी नौकरी नहीं है तो आरक्षण किस चीज़ का, कहाँ आरक्षण मिलेगा आपको? तो आप तो खत्म हो चुके हैं। इसलिए मिलजुल के एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। यूनिटी जरूरी है, एकता में बल होता है। अगर आप सब एकजुट नहीं हुए, देश टूट जाएगा, देश भी खर जाएगा। मैं यही कहने आया था, तनाशाह झुकता नहीं है। अगर तनाशाह को झुकना पड़े तो तनाशाह दूसरे तरीक़े से पीठ के पीछे आके वार करेगा और ये फिर से कानून लाए जाएंगे, कृषि कानून, जब सब जगह उसकी अपनी सरकार होगी। जैसे हरियाणा में कैसे किसानों के ऊपर लाठी चार्ज किया जाता था, उसका ही सरकार था ना। आपने देखा किसान जहाँ भी जाते थे हरियाणा में कितना मुश्किल हुआ, लेकिन सिखों के कारण उनको बैकफुट पे होना पड़ा। लेकिन सबसे ज़्यादा किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ हरियाणा में। पंजाब में इतने नहीं हुए क्योंकि अपनी सरकार थी, खुली छूट थी किसानों का आंदोलन करने के लिए। तो ये बात आपको समझनी होगी। उत्तर प्रदेश में कोई आंदोलन नहीं कर पाता है, क्यों नहीं कर पाता? स्टूडेंट जाता है आंदोलन करने के लिए, वहाँ लाठियाँ खानी पड़ती है, मार खाना पड़ता है, भगवाधारी भी आ जाते हैं लाठी लेके पीटने के लिए, क्योंकि उसकी अपनी सरकार है, पुलिस वाला उनके पीछे होते हैं। तो पंजाब पे अगर इनकी सरकार बन गई फिर देश में कुछ भी नहीं बचेगा। ये ध्यान रखना कि पंजाब में ये लोग ना घुस पाए। मैं यही कहना चाहूँगा। इस देश को सुरक्षित करना है, उसके लिए आप सबका एकजुट होना जरूरी है। आप सब एकजुट हो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने लोगों को शेयर करें। देश के हर कोने से, हर कोने के लोगों को इस चैनल से जुड़ना चाहिए। इसके लिए आपका सहयोग जरूरी है। अपने लोगों को आप बेझिझक फॉरवर्ड करें, व्हाट्सएप पे करें, फेसबुक पे करें, जैसे भी करें, कर को उनको जुड़ने के लिए बोलें। जय हिंद, जय भारत।